हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखने वाला है। आप सोच रहे होंगे 1, 2, 3 केवल 3 ही क्वेश्चन क्यों? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में पूरे 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जरूर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक का डेरिवेशन। फॉर्मूला निकालेंगे अभी हम लोग यहाँ से सम फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी का। तो कैसे निकलता है देखिए, पहले कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म तक लेंगे तो nवां टर्म इसका यही होगा ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोग कंसीडर कर दिए। लेट अस कंसीडर बी द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बी द गिवन एपी। ओके, अब इन सब का सम हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स कि ऐड कर देना है। तो सभी टर्म को ऐड कर दीजिए और उसको हम लोग सपोज करते हैं किसी से Sn से। तो Sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 और भी बहुत सारा टर्म होगा। फिर उससे पहले वाला क्या होगा, ये वाला जो टर्म है हमारा nth टर्म है, उससे पहले वाला क्या होगा, a प्लस n माइनस 2d होगा और फिर लास्ट वाला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, ये सब का हम लोग ऐड कर दें। अब इसी चीज को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में ऐड करें, है ना, और Sn इज इक्वल्स टू, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके साथ में फिर लिखेंगे इसको a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस उसके पहले क्या होगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। ओके, यहां तक फर्स्ट टर्म इसके लिए, सेकेंड टर्म इसके लिए, थर्ड टर्म इसके लिए, उसी तरह फोर्थ टर्म भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी प्लस लास्ट में अगर हम पहुंचेंगे तो a होगा, उससे पहले क्या होगा, डॉट 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 a प्लस डी होगा और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, a ना है, a प्लस डी फिर a, यानी इसी टर्म को, इन सभी टर्म को हम लोग प्लस किए, जिसको हम लोग Sn से डिनोट किया। ओके, और उसी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख करके अब ऐड करते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों जो फॉर्मेट लिखे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिलने वाला है, Sn और Sn मिल करके हो जाएगा 2Sn। a को इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या आएगा, देखिए सेकेंड टर्म को हम लोग इधर ऐड करते हैं। ठीक है, a प्लस डी है और इसका सेकेंड टर्म में आ गया है क्या, a प्लस n माइनस यानी कि nd माइनस 2d, ये हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो अब यहां से a और a मिलकर के 2a हो गया और nd माइनस d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस d हो जाएगा। ओके, तो 2a प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, d कॉमन लिए तो यहाँ n और यहाँ 1 बचा, n माइनस d। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या मिला, इन दोनों को ऐड करने पे यही चीज मिला हमें, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस अगर थर्ड टर्म को भी अगर हम ऐड करके देखें, थर्ड टर्म क्या है हमारा, a प्लस 2d और इस वाला इक्वेशन में क्या है थर्ड टर्म, a प्लस nd माइनस 3d। तो a और a मिलकर के 2a प्लस nd और यहाँ पर 3d में से 2d गया तो माइनस d, तो 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में क्या बचा, d। वही चीज आया ना, तो फिर से हम लिख सकते हैं इसको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही चीज आया। फिर आगे बढ़ते जाओगे इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, तो लास्ट वाला टर्म देखिए तो क्या आ जा रहा है, उसके पहले वाला भी वही आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और लास्ट वाला टर्म भी क्या होगा, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हमारा हर एक टर्म, सभी क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ऐड करने पे क्या मिल रहा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 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 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहां तक, फर्स्ट एन टर्म तक, फर्स्ट से लेकर के कितना टर्म तक लिए थे, ये an है ना, ये an कहलाता है, nवां टर्म है
ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, एनवा टर्म, यानी एन टर्म तक है। ओके, तो सेम चीज को अगर हम लोग बार बार ऐड करते जाएं तो उसको एन के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो एन टाइम्स हो जाएगा ना। अगर सेम चीज अगर 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह लिखा हुआ है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 बार है तो 5 टाइम्स इंटू 2 लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से 2a + n-1 इंटू डी, 2a + n-1 इंटू डी कितना टाइम्स है, n टाइम्स है, तो उसको n से हम लोग इंटू कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिख लेंगे इस टाइप से, ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ Sn = 2a + n-1 इंटू डी जो है कितना टाइम्स में आ गया है ये, इंटू n टाइम्स में। और इसी बात को अगर हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, n को पहले ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, और हमें Sn फाइंड करना है ना। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग Sn भी कहते हैं। ओके, सब S मने सम ऑफ, n मने nth टर्म, n टर्म का सम। ओके, तो अब ये 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ना इधर, n ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी के साथ बट्टा में आ जाएगा क्या, 2। देयरफॉर Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, ये 2 को यहां ले आते हैं, n/2 लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा 2a + n-1 इंटू डी। यही हो गया हमारा फर्स्ट n टर्म ऑफ NAP का सम निकालने का फॉर्मूला। यही है हमारा मास्टर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का यूज करके एक्सरसाइज 5.3 का सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। कहीं कहीं पे हमारा an का भी यूज होगा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn = n/2, 2a को a + a लिख सकते हैं क्या, n-1 इंटू डी, 2a को a + a, और ये देखिए तो an का फॉर्मूला हो गया। देयरफॉर Sn = n/2 ब्रैकेट में a + ये हो गया an, है ना। इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे हम लोग। इसका यूज कब करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे तभी जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ होगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ओके, इसी को कहीं कहीं L लिखता है ना, कहीं कहीं फॉर्मूला में ये L लिखा हुआ, a + L, n/2 a + L। L को ही हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं या nth टर्म बोलते हैं, कभी कभी Tn भी लिखा हुआ रहता है। तो मेनली हमारे पास यही 2 फॉर्मूला है, इन्हीं 2 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज गिवन है, उसमें कह रहा है कि उसका सम फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 7 12 ... अप टू 10 टर्म। सेकेंड टर्म है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म, यानी कि 12 टर्म तक का हमें सम फाइंड करना है। इसमें कह रहा है 0.6 है, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, इसमें 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1/15, 1/20, 1/10 ... अप टू 11 टर्म, इसमें हमें 11 टर्म तक का सम हमें फाइंड करा। 1/15 1/12 है, 1/15 के बाद 1/12 है, एंड 1/10 अप टू 11 टर्म, अप टू 11 टर्म तक का हमें सम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं सम, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। हियर a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, d निकाल सकते हैं हम लोग। d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है 1/12 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल दीजिए। 12 और 15 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे इसको स्मॉलेस्ट नंबर, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3 4 = 12, 3 5 = 15, अब और नहीं होगा डिवाइड। तो 3 × 4 × 5, 3 4 = 12, 12 5 = 60, 12 5 60 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 60, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 12 5 60, 5 आया, 5 एकम 5, माइनस 15 से डिवाइड करो 4, 4 एकम 4, सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा 1/60। डी का वैल्यू क्या निकला 1/60। ओके, एंड n = कितना गिवन है 11 टर्म तक का सम निकालना है हमें ना। तो n = 11, देयरफॉर हमें फाइंड करना है S11 क्या होगा, S11 क्या होगा। सिंस Sn का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a +
n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देयरफॉर S11, n का वैल्यू क्या है 11, तो 11/2, 2 इंटू ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म 1/15 है, प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है 1/60। ओके, सॉल्व कर दीजिए। 11/2 ये हो जाएगा 2/15 प्लस माइनस कर देंगे तो 10 इंटू 1/60, 10 6 जा 60 कट जाएगा, यस 10 6 टाइम्स में 60 कट जाएगा, तो 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस यहाँ पे 1/6 आया। सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 15 और 6 का, 3 से जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या आ गया 3 × 5 × 2, 3 5 जा 15, 2 जा 30, एलसीएम क्या आया 30, इसका एलसीएम 30 आया। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 बार में कटेगा, 2 जा ऊपर में जाकर के प्लस हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, ये है हमारे पास 11/2 ब्रैकेट में 4 + 5/30। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस साइड में हम लोग इसको इस साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व होगा तो 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे 9/30 से, तो ये कट तो नहीं रहा है, तो 11 9 जा 99 हो जाएगा और 32 जा 60। ओके, यहाँ कट रहा था ना, कट रहा था 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30, यहाँ कट रहा था तो कटेगा तो काट लेंगे। 11 3 जा 33 और यहाँ हो जाएगा 2 10 जा 20, यानी 33/20 हो जाएगा फर्स्ट 11 टर्म ऑफ दिस एपी का। 11 टर्म तक के, इस एपी के 11 टर्म तक का सम क्या आ जाएगा 33/20। तो इतना आसान है सम फाइंड करना किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हियर a इज इक्वल्स टू 0.6, d निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सेकेंड टर्म है 1.7 माइनस 0.6, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 1.1। n का वैल्यू क्या है 100 टर्म तक का निकालना है सब, तो n का वैल्यू हमारे पास हो गया 100। देयरफॉर हमें फाइंड करना है क्या S100 इज इक्वल्स टू क्या होगा। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला Sn का, Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ओके, n का वैल्यू हो गया 100/2, 2 इंटू a का वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या आया है 1.1। 2 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 50 टाइम्स में कट होगा, दैट मीन्स कि 50। ब्रैकेट में 6 2 जा 12 होता है, बट 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 99, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो ये 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 1 जा 99 का 9, फिर 99 1 जा 99 प्लस 9, तो हो जाएगा 108। ओके, 108 1 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। तो 50 इंटू इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 और 2 11 के एक हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 और फिर 1, कितना आ गया 110.1। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 0 पहले दे दो, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, फिर से 5 1 जा 5, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ डेसिमल पुट कर दिए, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ गया 5505। डेसिमल के बाद सिर्फ 0 हो तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा 5505। तो देखा आपने, इतना इजी है फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना कोई भी एपी का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट में बताइए। अगर दिक्कत आता है कहीं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कौन सा स्टेप में आपको कहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा अच्छे से, बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। इसका हमें सम फाइंड करना है, यानी
इसको 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 और बीच में और भी बहुत सारा टर्म है, तो सबको ऐड करके हमें फाइंड करना है सम। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन से समझते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि कितना टर्म है इसमें, है ना, क्योंकि जब फॉर्मूला हम लोग देखते हैं एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो उसमें एन का वैल्यू रखना पड़ता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें क्या जरूरत पड़ता है, हमें एन का जरूरत पड़ता है। ओके, तो हमें एन हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है, -5। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकाल करके सब्ट्रैक्ट करके। तो सेकेंड टर्म -8, फिर माइनस, फर्स्ट टर्म में -5। ओके, तो -8 माइनस माइनस +5 सब्ट्रैक्ट करके क्या आया, -3। डी का वैल्यू क्या मिल गया, -3। सिंस लास्ट टर्म इसका मालूम है, सबका लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी एन मालूम है, लास्ट टर्म को हम लोग एन से डिनोट करते हैं 230, और एन का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -230। ओके, ए का वैल्यू क्या है, -5 पुट कीजिए यहाँ पे, एन का वैल्यू हमें निकालना है, छोड़ दो ऐसा ही, डी का वैल्यू -3, यहाँ पे -3 पुट कर दिए, राइट हैंड साइड में 230, -5 को उधर ले जाओ, इधर बचेगा n-1, साथ में इसका मल्टीप्लाई में -3, 230 की तरफ 5 प्लस में आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट होकर के -225 मिलने वाला है। ठीक है, इन दोनों को कैलकुलेट करके अब n-1 का वैल्यू निकालेंगे तो -225 और डिवाइड में आ जाएगा क्या, -3। ओके, तो यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस एंड माइनस कैंसिल, 3 से कट करो, 3 7 जा 21, 1 बचा कैरी तो इसको 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। ओके, अब हमें n का वैल्यू निकालना हो तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, इधर 75 आया और इधर -1, इधर क्या हो गया +1, देयरफॉर n का वैल्यू मिला 76। देखो n का वैल्यू निकाल लिए ना, n का वैल्यू 76। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, एसएन निकालना है, सम निकालना है। तो एसएन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n का वैल्यू में क्या फाइंड किए हम लोगों ने, 76/2, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था, -5, यहाँ पे -5 रख देंगे, प्लस n का वैल्यू 76 -1 और d का वैल्यू क्या फाइंड किए थे, -3, ब्रैकेट में -3 रख देंगे। ओके, 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 38 आया, 5 दूनी 10 होता है, यानी -10 हो जाएगा, प्लस सब्ट्रैक्ट करके 75, इसको -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 38 इंटू -10 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 75 दिया होता है कितना, 210 हो जाएगा, है ना, 3 बचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 से 21 और 1 22, 225 होगा। ओके, तो 38 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि माइनस में है दोनों, तो 200 हो जाएगा 35। अब 38 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 235 को 38 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 की 0 हाथ में 4, 8 3 24, 4 28 के 8 हाथ में 2, 8 3 16, 2 18, 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 10 की 0 हाथ में 1, 3 3 6 1 7, 0 8 5 13 3 हाथ में 1, 8 1 9 और 1 8, 8,900 कितना है, 8,930, वो भी माइनस में। तो ऐड करने पे ये हमारा होगा आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 3 के। इन सभी टर्म को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सम 8,930 विथ माइनस साइन, क्योंकि सभी नंबर माइनस में है तो माइनस माइनस वाला सब नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी माइनस में होता है। ओके, दैट्स वाई ये जो आंसर आया है माइनस में आया है। तो इसी तरीके से इजीली आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो पहले हम लोग फर्स्ट 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, तो हमें कह रहा है कि ए फाइंड कीजिए और एस एन फाइंड कीजिए। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस ए एन इज इक्वल्स टू क्या है, 5050 है। ओके, 5050, तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। तो a का वैल्यू क्या गिवन है, 5 रख देंगे, n का वैल्यू हमें निकालना है, d का वैल्यू गिवन है 3 रख देंगे, विच इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ से 5 को उस साइड ले जाओ, इधर बचेगा n-1 साथ में 3 और 50 - 5।
अगर हम n-1 का वैल्यू निकालेंगे तो 45 आएगा और उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 1। ओके, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 16। पहला आंसर मिला। n का वैल्यू हमें निकालना था ना, n का वैल्यू निकाल लिए। अब निकालना है हमें Sn। तो Sn का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? नाउ Sn का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ये वाला n/2 a प्लस an। ये वाला फॉर्मूला भी था ना, a प्लस an। देयरफॉर n का वैल्यू क्या मिला 16, यानी n 16 इज इक्वल्स टू 16/2। a का वैल्यू मालूम था 5 रख दिए। an का वैल्यू मालूम है 50 रख दिए। तो क्या मिलेगा 2 से इसको कट कर दिए 8 टाइम्स में, तो क्या मिलने वाला है 8 इंटू 55। 50 प्लस 5 55 हो जाएगा ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 8 पे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पे 40 और 4 44, 440 आ गया आंसर। तो इतना इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है a का वैल्यू 7, a 13 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें d और s13 निकालना है। ठीक है, तो s13 निकालने के लिए n का वैल्यू भी हमें मालूम है ना 13, और a 13 मालूम है। हमें a चाहिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म भी मालूम है और d निकालना है हमें। ठीक है, निकालते हैं। सिंस a 13 इज इक्वल्स टू क्या मालूम है 35 लिख दिए। अब a 13 के बदले में a प्लस 12d लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। तो a का वैल्यू है 7, यहाँ 7 पुट कर दो, 12d इज इक्वल्स टू 35। और आगे बढ़ेंगे तो 12d इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 35 माइनस 7। सबट्रैक्ट करके कितना आएगा 15 में 7 8 28 आएगा, है ना। तो d का वैल्यू क्या मिलने वाला है 28 को डिवाइड करेंगे 12 से, 4 तिया 12 4 सती 28, यानी क्या मिला 7/3। d का वैल्यू निकालना था ना, देयरफॉर d का वैल्यू क्या मिल गया 7/3 आंसर हो गया d का। अब हमें निकालना है s13। सिंस हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ऐसा होता है ना। देयरफॉर हमें निकालना है s13, यानी n के बदले में 13/2 a प्लस a13। ये हो गया 13/2 इंटू ब्रैकेट में a का वैल्यू 7 और a13 का वैल्यू 35, यहाँ पे 35 पुट कर दीजिए, यानी 13/2 और 35 प्लस 7 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। 2 से कट करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 13 को 21 से गुना कर दीजिए और आंसर ले आइए। तो क्या आ जाएगा 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 273 आ गया हमारा आंसर S13 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने D फाइंड किया और ये हमारा S13 फाइंड हो गया कितना 273। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है A12 गिवन है, D गिवन है, इसमें A फाइंड करना है और S12 निकालना है। सेम ऐसी वही प्रोसेस को फॉलो करना है जो प्रोसेस हम लोग 2 में अप्लाई किए थे। सिंस A12 इज इक्वल्स टू 37, ओके, A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 37। D का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो A प्लस 11 इंटू D के बदले में 3 विच इज इक्वल्स टू 37। A प्लस 11 3 जा 33 विच इज इक्वल्स टू 37। और अगर हम A का वैल्यू निकालेंगे तो 37 माइनस 33 करना पड़ेगा। देयरफॉर हमें A का वैल्यू क्या मिलेगा 7 में से 3 गया तो 4। A का वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। A का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हमें क्या निकालना है S12 निकालना है। ओके, S12 निकालना है। सिंस Sn का फॉर्मूला हम लोग को पता है n/2 A प्लस an होता है, ठीक है। देयरफॉर n के बदले में 12 पुट करना पड़ेगा, तो 12/2 A के बदले में नहीं पता है, के बदले में निकाले हैं 4 प्लस A12 मालूम है ना, देखो यहाँ 37, 2 से कट करो इसको 6 आएगा, 6 ब्रैकेट में 4 प्लस A12 का वैल्यू 37 यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो 6 इंटू एड कीजिए 41 आ जाएगा, 6 कम 6 चौके 24, 246। ये हमारा S12 मिल गया कितना 246 और A का वैल्यू 4। देख रहे हैं इतना इजी है फाइंड करना वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि A3 इज गिवन, है ना। 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। 4 का सॉल्यूशन पहले करते हैं। A3 कितना मालूम है
15। इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस 2d इज इक्वल्स टू, हमें क्या मालूम है 15। a प्लस 2d इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं। ओके, अब और क्या मालूम है, S10 मालूम है। सिंस S10 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 125। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस an इज इक्वल्स टू 125, और इसी को हम लोग n/2, n का वैल्यू तो पता नहीं है, n का वैल्यू पता है 10 दिया हुआ है ना, तो 10/2 फिर a प्लस a10 इज इक्वल्स टू 125। 2 से कट करो इसको तो 5 टाइम्स में। अब a प्लस a10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 125 की तरफ ये जो 5 इंटू में है वो आ जाएगा डिवाइड में। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, और फाइंड करेंगे हम लोग क्या a का वैल्यू, और d का वैल्यू तो गिवन है, सॉरी इसमें नहीं, हाँ d का वैल्यू में फाइंड करना है, फिर a10 निकाल लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये हमारा इक्वेशन 1 है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, और दूसरा इक्वेशन क्या है ये 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब देखो तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स कि इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 1 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 2a, 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 2 जा 30 हो जाएगा यहाँ पे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज नो चेंज, माइनस करो तो साइन चेंज हो जाता है सबका, कट गया, यहाँ हो जाएगा 5d माइनस में, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 30 माइनस 25 5, यानी कि हमें d का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/-5, 5 1 जा 5, देयरफॉर d का वैल्यू क्या, ये माइनस साइन बचा हुआ है, d का वैल्यू मिला -1। ओके, अब d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू है 15, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या मिला -1 विच इज इक्वल टू 15, यानी कि a -2 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 15, और a का वैल्यू निकालेंगे तो 15 प्लस 2, देयरफॉर a का वैल्यू मिल गया क्या 17, 15 और 2 17। तो हमें क्या फाइंड करना था, d फाइंड करना था। देखो यहाँ पे d का आंसर हो गया, यहाँ पे d। अब हमें फाइंड करना है a10, देयरफॉर a10 इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, a प्लस 9d लिख करके। तो a का वैल्यू हमें फाइंड किए हैं ना, क्या फाइंड किए 17, यहाँ रखिए 17 प्लस 9 इंटू -1, d का वैल्यू -1 फाइंड किए हैं। सॉल्व करो इसको, 17 प्लस इंटू माइनस 9 1 जा 9, 17 में से 9 गया तो 8, ये हो गया हमारा 18 का वैल्यू, ये 10 का वैल्यू। ओके, तो इतना इजी था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, d मालूम है, S9 मालूम है, हमें a और a9 फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सिंस d इज इक्वल्स टू 5, S9 इज इक्वल्स टू गिवन है 75, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9/2 ब्रैकेट में a प्लस a9, यस a9 होगा ना, a प्लस a9 विच इज इक्वल टू 75। ओके, अब 9/2 को उस साइड ले जाते हैं, इधर बचेगा क्या a प्लस 9d को लिख सकते हैं a प्लस 8d, यस लिख सकते हैं, और इधर 75 की तरफ आ जाएगा कौन, 9/2 हो जाएगा 2/9। ओके, 2/9 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा इधर 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हाँ d का वैल्यू मालूम है हमें, तो d का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2a प्लस, अच्छा सॉल्व करके इसको पहले लिख लेते हैं, 25 2 जा 50 अपॉन 3। अब ये d के बदले में 5 रखेंगे, 5 विच इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3। 2a प्लस 8 × 5 = 40, और इधर 50/3
3। 2a इज इक्वल्स टू 50/3 माइनस आ जाएगा इधर 40 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 2a का वैल्यू क्या मिलने वाला है 30। एलसीएम 3 50 माइनस 120, 50 माइनस 120, यानी कि अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा 70/3 और ये इंटू है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई है, यानी -7070/6। ओके, a का वैल्यू मिल गया क्या -70/6। 2 से ये कट भी जा रहा था, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी कि -35/3 a का वैल्यू हमें फाइंड हो गया -35/3। अब हमें क्या निकालना है, a9 निकालना है। देयरफॉर a9 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a + 8d। a का वैल्यू हमें कितना फाइंड हुआ है -35/3 + 8 इंटू d का वैल्यू क्या गिवन है 5, यहाँ पे 5 रखेंगे, यानी -35/3 + 40/1 ओके। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 -35 + 120 सॉल्व करेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ बच गया तुम्हारा 11 में से 3 गया तो 8, -85/3 आंसर, -85/3 आंसर। तो इस तरह से a9 मिल गया -85/3 और a का वैल्यू मिला क्या -35/3। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। a मालूम है, d मालूम है, sn मालूम है, n और an फाइंड करना है। ओके, नो प्रॉब्लम, फाइंड करते हैं। सिंस sn इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में, पहले sn का वैल्यू क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। sn का वैल्यू दिया हुआ है 90, तो sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू 90। n का वैल्यू हमें नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, अब 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, d का वैल्यू 8 है, 8 रख देंगे विच इज इक्वल्स टू 90। इस साइड में हमारा n 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8 और इधर 90 की तरफ ले जाएंगे किसको 2 को, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हो जाएगा क्या n ब्रैकेट में 8n और माइनस में हो जाएगा 4, -8 में से 4 जाएगा तो -4 विच इज इक्वल्स टू 180। आगे सॉल्व करेंगे तो 8n² माइनस 4n, इसको इधर ले आएंगे तो -180 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 कॉमन ले लीजिए, पहले 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 4n² माइनस 2n माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं तो 90 विच इज इक्वल्स टू 0। 2 को उधर ले जाएंगे 0 की तरफ तो 0 बन जाएगा, इधर हो जाएगा 4n² माइनस 2n माइनस 90 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी मेथड है। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, सबसे पहले 9 4 जा क्या होता है 36 होता है। ओके, 9 4 जा 36 यानी ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका 2 फैक्टर हमें निकालना है। ओके, इसका 2 फैक्टर कैसा होना चाहिए, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 360 आ जाए। ओके, तो क्या आएगा फैक्टर, पहले इसको फैक्टराइज करिए। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, फिर 2 से 2 9 जा 18 0, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 से 15 आएगा, फिर 3 से 5 आएगा। ओके, अब इसका 2 फैक्टर बनाना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, नहीं हो रहा है, नहीं काम बन रहा है ना। 3 3 9 बचे 45, 3 3 9 9 3 18 है ना, 18 और 5 नहीं, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है, 2 दूनी 4 बचे 20, यस 18 और 20 से काम चल जा रहा है। ओके, तो 4n² माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट 2 नंबर से, फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आएगा 4 और n कॉमन आएगा, तो बचेगा n माइनस 4 बचे 20, ठीक है। फिर प्लस 18 कॉमन लेंगे यहाँ से तो n माइनस 18 बचे 90 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे
तो n माइनस 5 ब्रैकेट वाला कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 4n और प्लस 18, 4n प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। एक बार जब हम लोग n माइनस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो n का वैल्यू क्या मिलेगा 5, n का वैल्यू 5। और एंड दूसरी बार 4n प्लस 18 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो n का वैल्यू क्या मिलेगा -18 और 4 डिवाइड में, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। कोई भी नंबर हमें ब्रैकेट में नहीं मिलता है, नॉट पॉसिबल, इसको लिख देंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स n का वैल्यू 5 इज आवर आंसर, n का वैल्यू 5 आंसर होगा। नाउ an भी हमें निकालना है, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ओके। a का वैल्यू क्या गिवन है 2 पुट कीजिए, n का वैल्यू क्या फाइंड किए 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे 8 रख देंगे, यानी कि 2 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 इंटू 8, यानी 2 प्लस 4 8 32, 32 और 2 क्या हो गया 34, 34 ये हो गया हमारा an। तो इस तरीके से n भी फाइंड कर लिए 5 और an भी फाइंड कर लिए क्या 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्या गिवन है, हमें n और d फाइंड करना है। गिवन है Sn और An, तो पहले Sn का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। Sn का वैल्यू दिया हुआ है 210, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, और ये फॉर्मूला कब यूज होता है जब an मालूम हो, विच इज इक्वल्स टू 210, ठीक है। तो n का वैल्यू हमें नहीं पता, ऐसे ही छोड़ दिए, a का वैल्यू पता है 8 और an का वैल्यू पता है 62, रख दीजिए, विच इज इक्वल्स टू 210, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 2 उधर ले जाओ, इधर बचेगा n और इसके साथ ऐड होकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या 70, विच इज इक्वल्स टू 210 इंटू 2। तो n का वैल्यू देखो निकल रहा है यहाँ पे 210 गुने 2 और बटा में 70, तो 7 देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 3 2 6, n का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 6, आंसर n का वैल्यू निकाल लिए। अब d का वैल्यू हमें निकालना है, तो d का वैल्यू कैसे निकलेगा an का फॉर्मूला से निकलेगा, सिंस an का वैल्यू क्या है 62 और an का फॉर्मूला होता क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, विच इज इक्वल टू 62। तो a का वैल्यू क्या है 8, n का वैल्यू क्या फाइंड किए 6 माइनस 1, डी का हमें वैल्यू निकालना है इज इक्वल्स टू 62। तो 8 को उधर ले जाओ, इधर सब्ट्रैक्ट करके हो गया 5t और 62 माइनस 8, यानी d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ बचा 5, 54, यस 54 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, ओके। तो यही हो गया हमारा d का वैल्यू 54/5 आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने d का वैल्यू अभी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में an मालूम है, d मालूम है, Sn मालूम है, a और हमें n और a फाइंड करना है, ओके, n और a फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला जो है उसका यूज करते हैं हम लोग। an का वैल्यू दिया हुआ है 4, an के बदले में लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। a का वैल्यू मालूम नहीं है तो a सही छोड़ देंगे, n का वैल्यू भी निकालना है, n माइनस 1 छोड़ दिए, d का वैल्यू क्या है 2 विच इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स कि n माइनस 1 साथ में इसका 2 है तो 4 माइनस a हो गया, ओके। अब यहाँ से अगर हम n माइनस 1 का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे तो 4 माइनस a बाय 2 आ जाएगा, देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस a बाय 2, 1 इधर आ जाएगा प्लस में 1, इसके नीचे 1, ओके। और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ 2, तो 4 माइनस a प्लस 2, ठीक है। देयरफॉर n का वैल्यू जो होगा 4 और 2 6 माइनस a बटा में 2, यानी n का वैल्यू 6 माइनस a बाय 2। इसको इक्वेशन 1 बोल करके हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ हमें a का वैल्यू रखेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा। एंड जो Sn का वैल्यू दिया हुआ उसका यूज करते हैं, Sn इज इक्वल्स टू माइनस 14, यस, ठीक है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला रखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ये होता है ना फॉर्मूला माइनस 14। तो a का वैल्यू पता नहीं, n का वैल्यू पता है 6 माइनस a बाय 2
और साथ में नीचे 2 पहले से भी है। ए का वैल्यू नहीं पता है, ए रहने दो। an का वैल्यू पता है 4, यहाँ पे 4 पुट कर दो, विच इज इक्वल्स टू -14। अब यहाँ से 6 माइनस ए बटा में 2 2 जा 4 और ब्रैकेट में a प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू -14। अब यहाँ से 4 को उधर ले जाओ, इधर बचेगा 6 माइनस ए और यहाँ पे a प्लस 4 और ये हो जाएगा 14 चौके 56 विथ माइनस साइन, है ना, माइनस साइन, -56। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 को a से इंटू करेंगे 6a, 6 को 4 से 6 4 जा 24, माइनस a को a से a स्क्वायर और माइनस 4a, 4 को a से 4a विच इज इक्वल्स टू -56। ठीक है, अब 6a में से 4a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a, 6a में से 4a गया तो 2a माइनस a स्क्वायर प्लस 24 और 56 को इधर ले आओ, प्लस में हो गया 56 और उधर क्या बचा 0। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको। पहले माइनस को लिख लेते हैं, माइनस a स्क्वायर प्लस 2a प्लस, दोनों को ऐड कीजिए, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8, 80 हो गया इक्वल्स टू 0। अब माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 2a, माइनस में हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 0, माइनस उधर 0 के साथ जाके 0 बन गया। अब 80 हमें लाना है मल्टीप्लाई करके, 2 नंबर ऐसा सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 80 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2a मिल जाए। ठीक है, तो क्या कोई है ऐसा नंबर? 16 5 80 होता है, 16 में से 5 घटाएंगे तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 5। ओके, तो अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 5 2 जा 10, यानी 10 और 8 हो जाएगा, 10 8 जा 80 हो जाता है। तो लिखेंगे इसको a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 8a माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। a कॉमन ले लेंगे, बचेगा a माइनस 10, यहाँ पे 8 कॉमन आ जाएगा, फिर से बचेगा a माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक बार a माइनस 10 को कॉमन लिए तो बचेगा a प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि हमें a का 2 वैल्यू मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है ना। देयरफॉर a का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, -10 है इधर तो उधर जाके +10 हो जाएगा, है ना। एक तो ये वैल्यू हो गया एंड a का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर जाके -8। a का 2 वैल्यू मिला, 10 भी मिला और -8 भी मिला। ओके, अब यही डिसाइड करेगा कि कौन सा वैल्यू सही है a का वैल्यू। कैसे, जब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 6 है ना यहाँ पे 6 माइनस a का वैल्यू 10/2, तो क्या आ जाएगा -4/2, तो 2 2 जा 4, n का वैल्यू क्या मिला -2। ठीक है, तो कभी भी नंबर माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब फिर से n का वैल्यू एंड n का वैल्यू जब 6 माइनस, जब हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू -8 रखेंगे, a का वैल्यू -8 रखेंगे। ठीक है, /2 यानी ये हो जाएगा 6 + 8/2 यानी कि 14/2, 2 सती 14, यानी n का वैल्यू क्या मिलेगा 7। यही है पॉसिबल वैल्यू, है ना, यही होगा पॉसिबल वैल्यू। n का वैल्यू क्या आएगा 7, n का वैल्यू 7 होगा और a का वैल्यू क्या होगा माइनस वाला होगा, ये वाला होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है पॉसिबल नहीं आ रहा है। n का वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 9, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 क्या कह रहा है, a का वैल्यू गिवन है, n का वैल्यू गिवन है, s का वैल्यू गिवन है, मतलब sn का वैल्यू गिवन है, तो d फाइंड कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंस s इज इक्वल्स टू 192, दैट मीन्स कि sn का वैल्यू दिया हुआ 192 और sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज इक्वल्स टू 192। तो n का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 पुट कर देंगे, 8/2, 2 इंटू a का वैल्यू 3, n का वैल्यू 8-1 एंड d का वैल्यू हमें फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू 92। 2 से कट करेंगे इसको 4 हो गया, 4 को उस साइड ले जाएंगे, इधर बचेगा 6 + 7d
192 को डिवाइड करेंगे 4 से, इंटू में इधर डिवाइड में 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 8 32। अगर हम 7D का वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो 48 की तरफ 6 को माइनस करना पड़ेगा, और D का वैल्यू निकालेंगे तो 42 आएगा सब्ट्रैक्ट करके, और 7 से डिवाइड, 7 छक 42। देयरफॉर D का वैल्यू क्या मिला? 7 आंसर, सॉरी 6। D का वैल्यू क्या मिला? 6। ये D निकालना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है L गिवन है ना, L गिवन है 28, इसका मतलब AN गिवन है 28, ओके। S गिवन है क्या? 144, और टोटल टर्म क्या है? 9, एंड N इज इक्वल्स टू है 9। तो S अच्छा N इज इक्वल टू 9 है, देयरफॉर A9 इज इक्वल्स टू क्या है? 28 गिवन है। A9 इज इक्वल टू 28, और क्या कर सकते हैं? A प्लस 7D भी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 28, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब Sn का वैल्यू है, यानी Sn इज इक्वल्स टू 144 है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/2 A प्लस AN इज इक्वल्स टू 144। यस, n का वैल्यू गिवन है ना 9, तो 9/2 हो जाएगा। A का वैल्यू गिवन है ना, A का वैल्यू नहीं गिवन है तो A ही रहने दो। AN का वैल्यू गिवन है 28, यहाँ पे 28 रखो, विच इज इक्वल्स टू 144। अब A प्लस 28 इज इक्वल्स टू 144 को इंटू करेंगे 2 से और 9 से डिवाइड। 9 से इसको कट करो, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छक 54, यानी A का वैल्यू निकालेंगे तो 16 दूनी 32 और माइनस करेंगे 28। देखिए तो यहाँ से A का वैल्यू फाइंड हुआ, 32 में से 28 किया तो 12 में 8 4, A का वैल्यू निकला 4। A का वैल्यू निकालना था ना, A का वैल्यू क्या फाइंड हो गया?